Good afternoon, everybody. I hope you are healthy and stay at your home. Okay, you are fine at your places. In previous classes, we will be discuss and describe, explain the chapter number 1 from geography textbook, and today we will be explain chapter number 1 from civics textbook. दिस टाइटल इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज जो हमारा चैप्टर है उसकी जो थीम है वो सिविक्स से है, जिसकी थीम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी जो हमारी विभिन्नता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, उनको समझना। लेट अस वी विल बी डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम सिविक्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, अब सबसे पहले तो होता है कि डाइवर्सिटी क्या, आपकी जो चैप्टर है उसका कहने का मतलब है अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी को समझना। ओके, क्या मतलब होता है डाइवर्सिटी का? हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, ठीक है, वो है जाति, रिलीजन, कास्ट, इन सब पर है। तो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता को समझना जिसके अंदर यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं। इसीलिए हमारी जो इंडिया है, हमारी जो भारत है, उसको विविधता का देश कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषाओं के जो लोग रहते हैं, उस डाइवर्सिटी को समझना। हमारा चैप्टर जो है उस जितनी भी विभिन्नता है उसको समझना। इन दिस सीरीज द डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी यहाँ भारत के अंदर डाइवर्सिटी यानी भारत की विभिन्नता के बारे में बात की जा रही है। क्या? डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके बेटा, अब डाइवर्सिटी इन इंडिया के अंदर सबसे पहले तो डाइवर्सिटी का मीन आना चाहिए। Diversity is mean the differences in religious, caste, language, living style, प्रोफेशन एक्सेट्रा। यह कहने का मतलब है कि यहाँ डाइवर्सिटी का जो मीन है वो क्या है बेटा, कि हमको डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, यानी अलग अलग टाइप के जो हमारे धर्म हैं उनमें जो विभिन्नता है उनको, कास्ट, ओके, लैंग्वेजेस, अलग अलग जो भाषाएं हैं, लिविंग स्टाइल, सबका स्टाइल अलग अलग है। कैसे? सबका लिविंग स्टाइल कैसे अलग अलग है? देखिए, हमारे हिंदूज़ में भी अलग अलग कपड़ों का चलन होता है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से होता है। मुस्लिम का वियर अलग होता है, सिख का अलग होता है। किसी जाति विशेष को लेकर के अगर हम कुछ करते हैं तो उसका भी अलग से ही अपना एक अलग से वियर होता है, तो वो उसके स्टाइल्स के अंदर जाएगा। आगे बात समझ में। प्रोफेशन होता है, सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई पंडित होता है। तो अलग अलग प्रोफेशन जो होता है, इसके ऊपर हमारे जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो क्रिएट होती है। वो कैसे होती है उसको हम अपने चैप्टर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे। लेट अस डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस इन रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस, लिविंग स्टाइल, प्रोफेशंस एक्सेट्रा, यानी हमारे जितने भी ये जो प्रोफेशन, लैंग्वेजेस ये बताई गई हैं वो डिस्पाइट द हैविंग डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ फूड, फेस्टिवल, रिलीजन्स, मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। यहाँ कहता है हम बात कर रहे हैं भारत की विभिन्नता के बारे में। तो डाइवर्सिटी का मतलब मैंने बताया कि अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के जो लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं, उसे कहा गया है डाइवर्सिटी। और यहाँ इसके अंदर क्या होता है, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खाना खाने का तरीका, हमारे त्यौहार, हमारे धर्म, ये सभी ऐसी थिंग्स होती हैं जो सिमिलर तो होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर अलग अलग होती हैं। अलग अलग वेज होता है इनको मनाने का। देखिए सुनिए, हमारे यहाँ पर हम होली, दिवाली, ईद मनाते कि नहीं मनाते? पाकिस्तान में केवल ईद सेलिब्रेशन होता है, केरला में ओनम होता है, अलग अलग जगह पे पोंगल है। तो अलग अलग फेस्टिवल सब जगह होते हैं, लेकिन उनको मनाने का तरीका अलग होता है, उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसी वजह से इन द अर्लियर टाइम, हम पहले समय की अगर हम बात करते हैं तो पीपल कम टू इंडिया, वह व्यक्ति जो
भारत की तरफ आए थे इन सर्च ऑफ पीपल टू ट्रेड विद और न्यू लैंड्स, जो कि व्यापार यानी अपनी सोर्सेज, अपनी फीडिंग हैबिट्स के सोर्सेज के लिए जब ये लोग भारत में आए थे व्यापार की खोज में, देन मैनी अदर कैंप्स बिकॉज एट देयर प्लेस देयर वर ड्रॉट एंड फेमाइन्स बिकॉज ऑफ विच दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। कहते हैं कि जब इस एक जगह से दूसरे स्थान पर जब ये आए थे तो इनके ये ड्रॉट यानी अकाल का सामना इनको करने के लिए मिला था, इनको खाने के लिए भी नहीं मिला था, यानी खाने की पर्याप्तता भी इनके पास में नहीं थी। व्हेन दे सेटल्ड डाउन हियर, जब धीरे धीरे वो यहाँ पर सेटल्ड होना स्टार्ट हो गए थे, तो टू चेंज अ लिटिल ऑल्सो रिटर्न सम ऑफ देयर वॉन कल्चर, धीरे धीरे जब ये सेटल होने लगे तो इन लोगों के कल्चर जो है वो भी जो है चेंज होने लगे, वो भी यहाँ पर सेटल्ड होने लगे। द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे जो कल्चर है वो यहाँ मिक्सिंग होने लगे एंड डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृति के लोग आकर के अलग अलग धर्म त्यौहार तीजियाँ मनाने लगे, उनका मिक्सिंग होने लगा। हिस्ट्री ऑल्सो शो, इतिहास हमेशा ये दर्शाता है हाउ लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव, ये ऐसे कहता है कि हिस्ट्री जो है वो हमेशा शो करती है डिफरेंट कल्चर को, अलग अलग संस्कृति को, इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग, अलग अलग मानव जाति को, फिर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के आधार पर डाइवर्सिटी जो है एग्जिस्ट, डाइवर्सिटी तब एग्जिस्ट होती है व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव, कि डाइवर्सिटी उस समय एंटर होती है, उस समय एग्जिस्ट होती है जब व्यक्ति ह्यूमन पीपल जो है वो अपनी जीवन को अडेप्ट अनुकूलन करने लगता है जियोग्राफिकल भौगोलिक फैक्टर के आधार पर विच दे लाइव, जिसके अंदर वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन्स एरिया, ये कहता है अगर हम इसका एक उदाहरण लेते हैं तो लिविंग नियर द सी, समुद्र के पास में रहने वाले जो अलग अलग फॉर्म के जो लोग हैं जो माउंटेन एरियाज़ के अंदर रहते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया कैन बेटर अंडरस्टूड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ टू डिफरेंट रीजन सच एज द लद्दाख और केरल। देखिए ये कहता है अगर हम उदाहरण दे करके इस डाइवर्सिटीज़ को समझाएं तो ये कहता है कि एक तो माउंटेन एरियाज़ को ले लो और एक सी एरियाज़ को ले लो, यहाँ से हम डाइवर्सिटी फैक्टर्स को समझेंगे। यहाँ डाइवर्सिटी इन इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगी, थ्रू एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा भी समझ में आएगी, डिफरेंट रीजन अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर भी हमको डाइवर्सिटी समझ में आएगी, जिसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं लद्दाख एंड केरल। हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है वो है लद्दाख, ठीक है। अभी लद्दाख जो है, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोला मैंने, लद्दाख जो है इज अ डेजर्ट, एक प्रकार का डेजर्ट है इन द माउंटेन्स, हिली एरियाज के अंदर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ठीक है, पूर्वी भाग जो है जम्मू और कश्मीर का, वहाँ पर ये है। मैंने बोला कि अलग अलग डाइवर्सिटी को हम माउंटेन एरियाज़ पर और सी एरियाज़ पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लद्दाख के अंदर जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने बोला लद्दाख जो है इज़ अ डेजर्ट इन माउंटेन of the eastern part of Jammu and Kashmir where very little agriculture is possible, जहाँ पर खेती जो है उसकी संभावना बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट्स एरियाज है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड द कवर्ड विद स्नो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बारिश की पर्याप्तता कम है यहाँ पर, ऊपर से यहाँ पर स्नोफॉल भी नहीं होता है पूरे साल। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही कम पेड़ हैं। क्या कहा गया कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही कम पेड़ हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ हैं, रेनफॉल की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो कम होती जाती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पेड़ भी जो है वो बहुत कम मात्रा के अंदर है। और फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। देखिए
यहाँ पे क्या होता है बेटा, सर्दियों में तो बर्फ़ जम जाती है ना, और गर्मियों में वो बर्फ़ पिघल करके आती है। बारिश बहुत कम होती है, डेजर्ट एरिया है, गर्मी में गर्म रहता है, सर्दी में ठंडा रहता है। पानी भी लोगों को तब मिलता है जब सर्दी की जमी हुई बर्फ़ जो है समर के अंदर जब टेम्परेचर हीटिंग ग्रेट करती है तो वो जो पिघल करके जो पानी आता है उससे वहाँ के लोगों को पीने का पानी मिलता है। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख इज शिप रेयरिंग एंड दे प्रोडक्ट द पश्मीना वूल एंड पश्मीना शॉल, पश्मीना वूल और पश्मीना शॉल आर द चीफली वुवन इन कश्मीर। ये कहते हैं कश्मीर का मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा है, बर्फीला है, लेकिन लद्दाख जो है वहाँ डेजर्ट के रूप में है। तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो धंधा है, काम जो है वो शिपिंग यानी भेड़ों को पालना और उनके बालों को उतारना है, एंड प्रोड्यूस पश्मीना वूल, और उनकी बॉडी से पश्मीना नाम का एक ऊन जो होता है उनके बालों से जो बनता है उस वूल को बनाना, और पश्मीना शॉल, और पश्मीना नाम का जो ये वूलन मिलता है उससे शॉल बनाना आर द चीफली वुवन इन कश्मीर। ये बहुत कम मात्रा के अंदर कश्मीर के अंदर ही इसको वुवन यानी इसकी बुनाई की जाती है। इसीलिए जब भी हम पश्मीना शॉल मांगते हैं तो वो हमको महंगी पड़ती है, ड्यू टू क्योंकि ये बहुत ही चीपली रूप पे कंस्ट्रक्ट की जाती है। आगे बात समझ में, बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट द रीजन डिड नॉट अट्रैक्ट द ट्रेडर्स। यहाँ कहता है कि डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये लोगों को या व्यापारियों को अट्रैक्ट नहीं करता, अपनी तरफ नहीं खींचता। लद्दाख वाज द कंसंट्रेट अ गुड ट्रेड रूट बिकॉज इट हैड मैनी passes through which the karma traveled to तिब्बत। ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि लद्दाख के अंदर जो है ट्रेडर जो व्यापारी जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर जो सामान जो होता है गुड्स जो होता है, ट्रेड का जो सामान होता है उसका रूट है यहीं से ही बड़े बड़े कारवां जो हैं यहाँ से थ्रो करते हैं, यानी दूसरी जगह पर जाने के लिए यहीं से रास्ता निकलता है जिससे बड़े बड़े कारवां होता है 20-25 व्यक्तियों का एक ग्रुप जो अपने अपने साधन से इकट्ठे होकर एक साथ चलते हैं। तो वो कारवां जो है यहाँ से निकलता है और ये जो कारवां है ये घूमने के लिए ट्रैवल्ड घूमता है कहाँ, तिब्बत की ओर। तो तिब्बत की ओर जाने वाले जितने भी ट्रेडर्स है व्यापारी जो हैं वो इसी रूट से जाते हैं। द कारवां ट्रेडेड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट एक्सेट्रा। ये जो कारवां के जो व्यापारी होते हैं वो टेक्सटाइल यानी टेक्सटाइल का मतलब बुनने काटने वाले होते हैं, स्पाइसेस मसाले वाले होते हैं, रॉ सिल्क कच्चा सिल्क लेकर के, एंड कारपेट और बड़े बड़े जो कारपेट्स होते हैं इनके ट्रेडर होते हैं। इन लद्दाख के अंदर मोस्टली मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट पीपल्स लाइव एंड दे सिंग एंड द परफॉर्मिंग द केसर सागा। यानी कहते हैं कि लद्दाख जो है उसके अंदर मोस्टली कौन सी जाति के लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, एक तो मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ये दो प्रकार के लोग जो हैं धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर रहते हैं। दे सिंग एंड परफॉर्म, इनको किस नाम से जाना जाता है, केसर सांगा, किस नाम से जाना जाता है इनको, वहाँ पर किस नाम से इनकी आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, केसर सांगा। ए लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बत नेशन एपिक, जो कि तिब्बत का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसका एक भाग है। लद्दाख इज ऑल्सो नो एज अ लिटिल तिब्बत, ये जो लद्दाख जो है ये किस नाम से जाना जाता है, लिटिल तिब्बत के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पुट हो जाता है कि हु इज़ नो एज अ लिटिल तिब्बत, लिटिल तिब्बत के नाम से कौन जाना जाता है, तो लद्दाख इज़ अ नो एज लिटिल तिब्बत। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म आएगी वो इसी में से आएगी। फिर हमारा नेक्स्ट जो इसी वेज में जो पॉइंट आता है वो आता है केरला। क्या आता है, केरला। हमने किसकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, लद्दाख की, और अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केरलास के बारे में।
केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो साउथ वेस्ट का जो किनारा है वहाँ पर केरला है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। एक तरफ तो ये समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ ये पहाड़ी हिल्स से घिरा हुआ है। ऑन द फुट हिल्स, उसकी जो ऑफ केरला यानी फुट हिल जो है केरला की, नंबर ऑफ स्पाइसेस सच एज द पेपर, क्लॉव्स, कार्डमोन्स एक्सेट्रा, लौंग, काली मिर्च, ये सारे जो मसाले हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं। ऐसी हिल्स होती हैं जिनको हम अपने पैरों के माध्यम से भी चढ़ पाते हैं। आगे बात समझ में। दीज स्पाइसेस अट्रैक्ट द ट्रेडर्स, ये जो स्पाइसेस हैं है ना, कार्डमोन्स हैं, पेपर्स हैं, क्लॉव्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं किनको ट्रेडर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। व्यापारी लोग यहाँ मसाले लेने आते हैं। देयरफॉर मैनी ट्रैवल्स कम सच एज अरब्स, यहाँ जो व्यापारी हैं, जो ट्रैवल है, जो घूमता, यानी ट्रैवल का मतलब होता है जो भ्रमण करता जो हैं, वो मोस्ट ऑफ जो है वो कहाँ से आते हैं, अरब से आते हैं। इंग्लिश, अरब और इंग्लिश, यानी दो प्रकार के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, अरब और इंग्लिश एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो आते हैं। Because of all Hysterian influences, people in Kerala practice different religions such as Islam, Hindus, Christianity, Buddhism, etc. ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे ट्रैवल जो है यहाँ पर आते हैं। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है यहाँ का, क्यों? क्योंकि केरला के अंदर अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं, जिसमें इस्लाम है, हिंदुज़्म है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, ये अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं यहाँ पर सरवाइव करते हैं। हियर द मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग, ध्यान रखना केरला का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग। और लद्दाख का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, शिप रेयरिंग। आगे बात समझ में। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लद्दाख शिप रेयरिंग, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ केरला फिशिंग। क्या है, फिशिंग। आगे बात समझ में। द नेट विच इज यूज्ड लुक लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड द चीनावाला। इसके अंदर एक चाइनीज फिशिंग जो है उसको ये पालते हैं, नेट में लेते हैं, जिसका नाम है चीनावाला। द यूटेंसिल्स विच इज़ यूज्ड फॉर फ्राइंग फिशेस इज कॉल्ड द चिन छाती, जिसके अंदर इस चाइनीज फिश जो है उसको पकाया जाता है, उसको फ्राई किया जाता है, उस बर्तन को कहते हैं चिनचाती। क्या कहा जाता है, चिनचाती। एंड इट इज़ बिलीव्ड, और उनका विश्वास है, दैट द वर्ड चिन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, कि संसार के अंदर जितनी भी चिन वाला है वो चाइना से ही बहकर आती है। द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला इज़ ओनम, केरला का सबसे पॉपुलर फेमस जो फेस्टिवल है वो है ओनम। द बोट रेस इज एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। ओनम के अंदर बोटिंग करना एक विशेष पार्ट ऑफ है इस त्यौहार का। तो यहाँ 3 या 4 क्वेश्चन उठते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ केरला, व्हाट इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ लद्दाख। ओके, इस प्रकार ये केरला जो है हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो होती है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ है कि भारत एक इतना बड़ा लेवल का, ब्रॉड लेवल की कंट्री है जहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की लिविंग स्टाइल है, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग फूड हैबिट्स है, अलग अलग पर्पस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है। इसमें हमने लद्दाख और केरला को पढ़ा। उसी सिमिलरिटीज़ के अंदर अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ओके जियांशी, प्लीज़ इन मैनर, डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन लद्दाख एंड केरला। अब आपने लद्दाख को भी सुना और केरला को भी पढ़ा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं सुनिए। द हिस्ट्री ऑफ केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। सबसे पहले तो इन दोनों के अंदर जो अंतर आता है वो आता है जियोग्राफिकल।
यानी उनका जो भौगोलिक फीचर्स जो है उसके आधार पर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बट बोथ हैव सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। लेकिन इन दोनों के कल्चर जो है, संस्कृति जो है, वो लगभग कुछ सेम सी आती है। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अरब एंड चाइनीज ट्रेडर। दोनों के अंदर ही अरब और चाइना से आए हुए ट्रेडर्स होते हैं। इट वॉज जियोग्राफिकल कंडीशन, ये एक भौगोलिक स्थिति होती है ऑफ बोथ, दोनों के लिए, स्टेट विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस इन केरला एंड रेयरिंग ऑफ शीप फॉर वूल इन लद्दाख। ये दोनों एक ऐसी कंडीशंस होती हैं कि केरला के अंदर तो मसाले और लद्दाख के अंदर शीप का जो वूल है, इन दोनों की कंडीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनती है। और उसके अलावा द कल्चरल डाइवर्सिटी इज नॉट स्लाइली ए थिंग ऑफ द पास्ट बट ऑफ द प्रेजेंट इन इन्फ्लुएंस। ये पास्ट में ही नहीं था, प्रेजेंट के अंदर भी इनके कल्चरल में काफ़ी डाइवर्सिटीज़ है। वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ जाएंगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसर के लिए, विथ ईच मूव आवर कल्चर, ताकि हमको वहाँ से यहाँ के कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशनल, यहाँ का वे ऑफ लाइफ स्लॉली बिकम ए पार्ट न्यू प्लेस वी आर, कि कैसे पुराना जो हिस्सा है वो बन कर के नया आया, कैसे कैसे लोगों में चेंजेस हुए। ये एक बहुत बड़ा ही सफ़र है। सिमिलरिटी in our neighborhood we live the close to the people various communities। देखिए कहता है हम सब में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती है ऑन नेबरहुड। अगर हम अपने पड़ोस में देखते हैं, वी लाइव क्लोज टू पीपल, हम जिन लोगों के पास में रहते हैं, फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़, वो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के होते हैं। बिल्कुल सही है। आज आप जहाँ रह रहे हो वहाँ क्या सभी एक जैसे लोग हैं? नहीं, कोई सिख हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई अलग कस्टम का, जिनके त्यौहार अलग अलग होते हैं। और फिर जब हम अपने अपने फेस्टिवल को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक दूसरे के घर जाते हैं, वहाँ ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, अपना जो भी हम फूड हैबिट्स जो हमारे लिए हमारी फेस्टिवल पे जो भी स्पेशल डिशेस जो बनती है उसको हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हम अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं जहाँ हम रहते हैं। आवर डेली लाइफ आर अबाउट दैट द वेज इन विच वी थिंक्स टुगेदर। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कई बार एक साथ करते हैं, सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, वहाँ पर भी हमको डाइवर्सिटीज़ जो है वो दिखाई देती है। हमारे लाइफ्स, हमारा रहना, हमारे कस्टम्स, हमारे संस्कार, हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो पारंपरिक, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो कस्टम्स है, इन सब में डिफरेंसेस होता है। अगर आपके घर के पास में कोई बंगाली रहता है तो वो अपना अलग तरीके से अपना पूजा पाठ करता है, क्रिश्चियन होता है तो उसका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम चाहें तो इस डाइवर्सिटीज़ को जो है हम अपनी पड़ोस, हमारी नेबरहुड से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ डाइवर्सिटीज़ का मतलब जो मेन थीम है वो ये है कि हमारे देश में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल, ट्रेड, इस प्रकार के लोग एक साथ एक ही देश के अंदर रहते हैं। इसलिए भारत को कहा गया है द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं का देश। आई होप कि मैंने जितना पढ़ाया वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अगर आज जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है चैप्टर्स का, इफ़ एनी प्रॉब्लम देन यू नोटेड योर क्वेरीज इन योर चैप्टर, अपनी मीटिंग के साथ नीचे नोटेड कर लो। जब भी डाउट क्लास क्रिएट होगी देन यू विल बी क्लियर योर एवरी कंसेप्ट। ओके बेटा, यहीं पर मैं आज अपनी मीटिंग एंड कर रही हूँ क्योंकि आपके व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम इसी चैप्टर्स को वापस पुट करेंगे। ओके बाय बेटा।